हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने मार्च महीने के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। इससे पहले मैंने जनवरी महीने और फरवरी महीने के इम्पोर्टेंट डेज को कवर किया है, उनकी थीम, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के साथ। अगर आपने वीडियोस ना देखे हो तो प्लीज़ देख लेना, उनकी मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप जनवरी और फरवरी महीने के इम्पोर्टेंट डेज देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले पेट एग्जाम, DSSB एग्जाम, सीटेट, यूपीटेट और सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज हम मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज, उनकी थीम, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टडी जीके के साथ कवर करेंगे। मार्च महीने में सबसे पहले आता है 1 मार्च, और 1 मार्च को हम मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है समाज से भेदभाव को कम करना। मनाने की स्टार्टिंग 2014 में यूएन के द्वारा की गई थी। बात करें अगर यूएन की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है और यूनाइटेड नेशंस की फुल फॉर्म होती है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। इसीलिए 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वही बात करें भेदभाव की, तो हमारा जो आर्टिकल 15 है वो धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, ये कहता है। और आर्टिकल जो हमारा 17 है वो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। साथ ही 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड सिटीजन सेफ्टी डे। और इसे मनाने की स्टार्टिंग 1990 में हुई थी। बात आएगी अगर नागरिकता की, तो हमारा भाग जो 2 है वो नागरिकता से संबंधित है, और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है। वही जो एकल नागरिकता है वो इंग्लैंड से ली गई है। साथ ही 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस भी मनाया जाता है। फिर आता है 3 मार्च, और 3 मार्च को हम मनाते हैं विश्व श्रवण दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेयरिंग डे। और इसकी थीम रखी गई है ईयर एंड हेयरिंग, केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। थीम भी याद रखना, काफी एग्जाम में पूछी जाती है। साथ ही 3 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इसकी थीम रखी गई है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। बात आई है अगर वन्य जीव की, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। और आपको जो वन्य जीव है वो आर्टिकल 48 के ए में बताया गया है हमारे नीति निर्देशक तत्वों में, कि पर्यावरण और वन्य जीवों की हमें रक्षा करनी चाहिए। साथ ही हमारा जो आर्टिकल 51AG है उसमें हमारा मूल कर्तव्य बताया गया है पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करना है। साथ ही इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो हमारा वन्य जीव था वो पहले हमारा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और वन्य जीव को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसीलिए जो हमारा वन्य जीव है वो संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, क्योंकि जो ये सूची है हमारे अनुसूची 7 में है, और इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की बात की गई है। इसमें ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ना देखा तो देख लेना। उसके बाद हमारा 4 मार्च, और 4 मार्च को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे। और साथ ही 4 मार्च को कर्मचारी प्रशंसा दिवस भी मनाया जाता है। फिर आता है हमारा 7 मार्च, और 7 मार्च को मनाते हैं जन औषधि दिवस, और 1 से लेकर 7 मार्च के बीच में जन औषधि सप्ताह भी मनाया जाता है। फिर आता है 8 मार्च, और 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और ये डे जरूर याद रखना, हमारी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 8 मार्च को। और इस बार इसकी थीम रखी गई है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, थीम जरूर याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, महिला दिवस से लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्ट्रेटेजी के ए है, तो जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 13 फरवरी को हम सरोजिनी नायडू की जयंती मनाते हैं इसीलिए। और सरोजिनी नायडू की वो हमारे भारत के किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। और ये हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी, क्योंकि पहली श्रीमती एनी बेसेंट थी, और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ये भी याद रखना। साथ ही 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी गई है रेडियो एंड पीस। ये मैंने पहले बता दिया था आपको फरवरी माह के इंपॉर्टेंट डेज में, तो आप देख सकते हैं उसे। ठीक है, साथ ही 8 मार्च को हम मनाते हैं धूम्रपान निषेध दिवस, यानी कि नो स्मोकिंग डे। एक्चुअली होता क्या है कि मार्च का जो दूसरा बुधवार होता है,
सेकेंड वेडनेसडे होता है मार्च का, उसमें हम विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हैं और इस बार ये 8 मार्च को पड़ा है। साथ ही फिर आता है 9 मार्च, और 9 मार्च को हम मनाते हैं विश्व किडनी दिवस यानी कि वर्ल्ड किडनी डे, और इस बार इसकी थीम रखी गई है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, और इसे भी हम मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं और इस बार ये 9 मार्च को पड़ा है, इसलिए विश्व किडनी दिवस हमने 9 मार्च को सेलिब्रेट किया है। फिर आता है 10 मार्च, और 10 मार्च को हम मनाते हैं CISF का स्थापना दिवस। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और नई दिल्ली क्या है, वो तो हमारे भारत की कैपिटल है ना, और यहाँ संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है और मुगल गार्डन स्थित है, जिसका नाम बदल के रख दिया गया है अमृत उद्यान। ठीक है, सो थे इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और फिर इसके बाद आता है 14 मार्च, और 14 मार्च को हम मनाते हैं पाई डे। एक्चुअली जो पाई होता है वो हमारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, इसलिए हर साल हम 14 मार्च को पाई डे मनाते हैं। फिर आता है 15 मार्च, और 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे। ठीक है, फिर हमारा आता है 16 मार्च, और 16 मार्च को हम मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे, और इस बार इसकी थीम रखी गई है वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। ठीक है, फिर आता है 18 मार्च, और 18 मार्च को मनाते हैं वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस और आयुध कारखानों का स्थापना दिवस। उसके बाद आता है 20 मार्च, और 20 मार्च को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम मनाते हैं विश्व प्रसन्नता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, और इस बार इसकी थीम रखी गई है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड। और वही जो प्रसन्नता है यानी कि हैप्पीनेस है, उसमें भारत की इंडेक्स रही है 136। ठीक है, भारत 136 नंबर पे रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स में। उस साथ ही 20 मार्च को हम मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पारो डे, और इसकी थीम रखी गई है आई लव स्पारो। और जो हमारा स्पारो यानी कि जो गौरैया है वो हमारे बिहार का राजकीय पंछी है, ये भी याद रखना है। साथ ही हमारा जो बिहार है ना, इसकी राजधानी है पटना, जहाँ इसका हाई कोर्ट भी स्थित है। यहाँ लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, विधानसभा के साथ साथ यहाँ विधान परिषद भी है, इसीलिए विधानसभा की 343 और विधान परिषद की यहाँ 75 सीटें हैं। ठीक है, और जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो है नीतीश कुमार, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर हैं। ठीक है, ये भी याद रखना क्योंकि बिहार जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। साथ ही 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भी मनाते हैं और इसकी थीम रखी गई बी प्राउड ऑफ योर माउथ। ठीक है, फिर आता है 21 मार्च, और 21 मार्च को हम मनाते हैं विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, और इसकी थीम रखी गई है विद अस नॉट फॉर अस। और 21 मार्च को ये मनाते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे यानी कि विश्व वानिकी दिवस, और इसकी थीम रखी गई है ये फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ठीक है, और 21 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। उसके फिर आता है 22 मार्च, और 22 मार्च को हम मनाते हैं विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे, और इसकी थीम रखी गई है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। और साथ ही 22 मार्च को ये बिहार दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और बिहार के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता ही दिया था। और साथ ही 22 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। इसे मनाने की स्टार्टिंग 1950 में हुई थी, और इसकी थीम रखी गई है द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड अक्रॉस जनरेशंस। ठीक है, उसके बाद है 23 मार्च, और 23 मार्च मनाते हैं शहीद दिवस, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 24 मार्च, और 24 मार्च को मनाते हैं विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे, और इसकी थीम रखी गई है यस वी कैन एंड टीबी, और इसे मनाने की स्टार्टिंग 1982 में हुई थी। डॉक्टर रॉबर्ट कॉच जिसके जनक माने जाते हैं। फिर आता है 27 मार्च, और 27 मार्च को मनाते हैं विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे, और इस बार इसकी थीम रखी गई थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस। थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस इस बार इसकी थीम रखी गई है। फिर आता है 30 मार्च, और 30 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। उसके बाद आता है 31 मार्च, और 31 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वेकअप डे, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी। ठीक है, सो ये थी हमारे मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज, उनकी थीम और स्ट्रेटेजी के और इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपने इससे आज बहुत कुछ सीखा होगा, और हमारे आने वाले एग्जाम
में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी के नाम से, जो आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं और बड़ा फैक्ट्स है उसमें डाले जाते हैं। साथ ही आप जो हमारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है उसे भी चेक कर सकते हैं एग्जाम में बेटर करने के लिए। और जो डेली क्विजेस हम डालते हैं स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी के फर्स्ट में, आप वहां जाकर भी उन्हें अटेंड करके अपने एग्जाम में बेटर कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट डेज के साथ। अगर आपने जनवरी फरवरी के महीने ना देखा तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। बाय।